लास्ट लेक्चर्स में अपन अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अकाउंटिंग टर्म्स में जो कीवर्ड्स अपन पढ़ चुके हैं वो क्या क्या कीवर्ड्स पढ़ चुके हैं, 3 कीवर्ड्स हो चुके हैं आपके। फर्स्ट हो गया था आपका कैपिटल और ड्राइंग। कैपिटल और ड्राइंग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस, दैट्स आर कॉल्ड कैपिटल। मनी विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, दैट्स आर कॉल्ड ड्राइंग। यानी जब इन्वेस्ट तो कैपिटल, जब विड्रॉल तो ड्राइंग। थर्ड मीनिंग अपन ने जो क्लियर किया था वो था लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब था बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल लायबिलिटीज, जिसको पे बिजनेस को करना ही करना है, वो कहलाता था आपका लायबिलिटीज। उसी के साथ सब रिलेटेड कुछ टर्म्स थे, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज का मीनिंग था अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। अमाउंट ड्यू तो हो गई लेकिन अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। क्रेडिटर था वो पर्सन जिससे आपने क्रेडिट में कुछ बाई किया। ओके, नाउ टुडे स्टार्ट न्यू टर्म्स। असेट्स काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी आता है, तो इसको समझने के लिए कुछ कीवर्ड्स पे ध्यान देना। कीवर्ड्स डेफिनेशन ही बता रहा हूं मैं। कीवर्ड्स: राइट टू यूज, राइट टू कंट्रोल, राइट टू यूज, राइट टू कंट्रोल, यूज्ड इन बिजनेस, राइट टू यूज, राइट टू कंट्रोल, यूज्ड इन बिजनेस। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो चीज आपकी क्या बन जाएगी? असेट्स। ध्यान से समझना, यानी असेट्स को आप एक तरीके से भी कह सकते हो प्रॉपर्टी। असेट्स को ये भी कह सकते हो आप प्रॉपर्टी। असेट्स बनने के लिए किसी भी चीज को की कौन सी चीज आपकी असेट्स होगी? वो चीज जिसपे आपका कंट्रोल हो, जिसको आप अपनी इच्छा से यूज कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपके बिजनेस में यूज आ रही है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 5, बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हाउस जिसमें आप रह रहे हो, कंडीशन लगाओ, क्या हाउस आपकी एसेट्स है? क्या कंडीशन लगाना, क्या हाउस पे आपका कंट्रोल है? यस, अपने मकान पे अपना कंट्रोल होता है। क्या आपके हाउस को आप अपनी इच्छा से यूज कर सकते हो? यस, जो रूम जिस तरीके से आपको यूज करना कर सकते हो। लेकिन क्या आपका हाउस आपके बिजनेस में यूज आ रहा है? क्या नहीं सर, वो हमारे बिजनेस में यूज नहीं आ रहा, वो हमारा रेसिडेंटल पर्पज से यूज आ रहा है, तो वो आपकी एसेट्स नहीं बन सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑफिशियल बिल्डिंग जिसके अंदर आप बिजनेस कर रहे हो, या ऐसी बिल्डिंग जिसमें आपका बिजनेस रन हो रहा है, आपकी शॉप चल रही है, लगो कंडीशन। वो बिल्डिंग जिसके अंदर आपका बिजनेस रन हो रहा है, क्या वो आपके कंट्रोल में है बिल्डिंग? यस, आपकी इच्छा, आपकी बिल्डिंग आपके कंट्रोल में है। क्या उस बिल्डिंग को आप अपनी इच्छा से यूज कर सकते हो? यस। और थर्ड और इम्पोर्टेंट कंडीशन, क्या वो बिल्डिंग आपके बिजनेस में यूज आ रही है? यस। तो कंडीशन तीनों सेटिस्फाइड, मतलब ऑफिस बिल्डिंग या बिजनेस बिल्डिंग जहां पे आप बिजनेस रन कर रहे हो वो आपकी क्या बन जाएगी? असेट्स। चलो, ये तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हो गए, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कैश, मनी, कैश पे लगाओ रूल। एक तो कैश होता है अपना लिक्विड कैश जो अपने हाउस में अपने पास अवेलेबल है, एक होता है बिजनेस कैश जो कि बिजनेस के अंदर बिजनेस करने से अर्न हुआ है। लगाना रूल, बिजनेस कैश पर रूल लगाना। क्या कैश को आप अपनी इच्छा से यूज कर सकते हो? यस। क्या कैश आपका कंट्रोल में? आपका कैश आपके कंट्रोल में। और तीसरा, क्या वो कैश बिजनेस करने की वजह से अर्न किया है? यस। तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो वो भी आपकी। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, बैंक अकाउंट, बिजनेस का बैंक अकाउंट। बिजनेस के बैंक अकाउंट पर लगाओ रूल। क्या बिजनेस का बैंक अकाउंट बिजनेस के लिए पर्पज से काम कर रहा है? यस। क्या बिजनेस का बैंक अकाउंट का जो बिजनेस का ओनर होता है कंट्रोल कर सकता है? यस। क्या बिजनेस के बैंक अकाउंट को, जो बिजनेस के बैंक अकाउंट में मनी है, क्या आप अपनी इच्छा से यूज कर सकते हो? तीनों कंडीशन पूरी, असेट्स। इन शॉर्ट स्टूडेंट, अगर बात करूं मैं, असेट्स की डेफिनेशन ही है, असेट्स की कंडीशन है। और ये कंडीशन में चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, बुक में कहीं भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगी। बहुत ही इजी कंडीशन है, राइट टू यूज, राइट टू कंट्रोल, यूज इन बिजनेस। तीनों कंडीशन जहां पे भी फुलफिल हो गई वो चीज आपकी एसेट्स बन गई। एक और एग्जांपल हो फर्नीचर जो बिजनेस में यूज आ रहा है। फर्नीचर, क्या फर्नीचर पे आपका कंट्रोल होता है? यस। क्या फर्नीचर को आप अपनी इच्छा से यूज कर सकते हो? यस। क्या फर्नीचर आपके बिजनेस में यूज आ रहा है? यस। तीनों कंडीशन फुलफिल तो क्या बन गए आपके? वो असेट्स। अब आगे और बात करते हैं असेट्स के टाइप्स। असेट्स के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स, असेट्स के टाइप्स। एक टाइप्स होता है आपका टेंजिबल, एक टाइप होता है आपका टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स क्या होता है? वो असेट्स जिसको आप टच करके देख सकते हो, वो असेट्स जिसका फिजिकल में मूवमेंट है,
वो असेट्स जिसको फिजिकली व्यू किया जा सकता है, वो सारी असेट्स क्या कहलाएगी? टेंजिबल असेट्स। एग्जाम्पल आपकी बिल्डिंग, जिसको आप टच करके देख सकते हो। ओके, एग्जाम्पल एक और आपका फर्नीचर, जिसको भी आप टच करके देख सकते हो। यानी वो सारी असेट्स बनने के लिए तो 3 कंडीशन हो गए, राइट टू यूज, राइट टू कंट्रोल, यूज इन बिजनेस। वो सारी असेट्स जिसका फिजिकल मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसको फिजिकली टच करके देखा जा सकता है, वो असेट्स क्या बन जाएगी? आपकी टेंजिबल असेट्स। फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, उन सारी असेट्स को अपन टच करके देख सकते हैं, वो आपकी क्या हो गई? टेंजिबल असेट्स। जस्ट सेकंड पार्ट, इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स क्या होता है स्टूडेंट? इनटेंजिबल असेट्स मतलब वो असेट्स जिनको कि आप टच करके नहीं देख सकते हो। इनटेंजिबल असेट्स का मतलब क्या हो गया? वो सारी असेट्स या ऑल दोज असेट्स जिसको कि आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हो। सर ऐसा थोड़ा होता है, ऐसी कौन सी असेट्स होती है जिसको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता? आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन। हर बिजनेस की एक गुडविल होती है, हर बिजनेस की एक रेपुटेशन होती है, हर बिजनेस का एक ब्रांड होता है। क्या उस ब्रांड को, उस गुडविल को, उस रेपुटेशन को टच करके देखा जा सकता है क्या? नहीं। तो वो गुडविल आपका क्या हो गया? इंटेंजिबल असेट्स। एक होता है आपका कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट का मतलब क्या होता है? जैसे जिस नाम से आप बिजनेस रन कर रहे हो, अगर आपने अपने बिजनेस के नेम को रजिस्टर्ड करवा दिया, आपने अपने बिजनेस के नेम को क्या करवा दिया? रजिस्टर्ड। तो क्या वो रजिस्टर्ड बिजनेस का नेम कोई दूसरा यूज कर सकता है क्या? नहीं। तो वो आपकी क्या हो गई? इंटेंजिबल असेट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने XYZ लिमिटेड के नाम को आपने रजिस्टर्ड करा दिया, अब उस नाम को कोई और पर्सन यूज नहीं कर सकता। लगो कंडीशन क्या? वो असेट्स बनी क्या? वो XYZ लिमिटेड बिजनेस का नाम, क्या उस पर आपका कंट्रोल है? क्या उस नेम को आप अपनी इच्छा से यूज कर सकते हो? दैट्स व्हाई वो आपकी एसेट्स बन गई, लेकिन उस ब्रांड नेम को, उसको आप टच करके नहीं देख सकते हो। तो वो क्या बन गया? आपकी इंटेंजिबल असेट्स। इसके क्या एग्जांपल हो गए आपके? गुडविल, कॉपीराइट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। दो टाइप्स तो ये हो गए। तीसरा टाइप्स आपका आता है वो है आपका फिक्स असेट्स। थर्ड टाइप आपका आता है फिक्स असेट्स। थर्ड टाइप जो आपका आता है वो आता है आपका फिक्स असेट्स। और फोर्थ टाइप जो आपका आता है वो आता है आपका करंट असेट्स। तो असेट्स कितने टाइप के हो गए स्टूडेंट? असेट्स हो गए 4 टाइप की, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स। 3 कंडीशन आपके सामने लिखी है, राइट टू यूज, राइट टू कंट्रोल, यूज्ड इन बिजनेस। ध्यान से समझना, अब जो चीज लिखना चाह रहा हूं, ये तीनों कंडीशन पूरी करते ही आपकी वो चीज क्या बन गई? बिकम ए असेट्स। वो चीज आपकी बन गई बिकम ए असेट्स। ठीक है, लेकिन अब इसके साथ 2 और कंडीशन, नॉट फॉर सेलिंग पर्पस। 2 और कंडीशन क्या है? नॉट फॉर सेलिंग पर्पस और यूज्ड मोर देन 1 ईयर। यूज्ड मोर देन 1 ईयर। अगर ये दोनों कंडीशन और पूरी कर दी, मतलब ये दोनों कंडीशन और पूरी कर दी, यानी एक तरीके से मैं ये कह दूं कि फिक्स असेट्स बनने के लिए 3+2, अगर ये 5 कंडीशन आपने पूरी कर दी तो वो असेट्स क्या बन जाएगी? आपकी फिक्स असेट्स। ध्यान से समझना, असेट्स बनने के लिए 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, राइट टू यूज, राइट टू कंट्रोल, यूज्ड इन बिजनेस। लेकिन उसके साथ 2 कंडीशन और, कि जो भी आपकी असेट्स है वो सेलिंग पर्पस के लिए नहीं है, आपने बिजनेस में यूज करने के लिए लिखा है, ना कि सेलिंग करने के लिए। तो वो, और सेकंड, वो आपकी यूज मोर देन 1 ईयर, तो क्या बन जाएगी? आपकी फिक्स असेट्स। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने बिजनेस करने के लिए बिल्डिंग खरीदी, मुझे एक चीज बताओ, जो बिल्डिंग आपने परचेज की थी, जो बिल्डिंग आपने परचेज की, क्या वो बिल्डिंग आपने सेल करने के लिए परचेज की या बिजनेस करने के लिए परचेज की? ऑफ कोर्स बिजनेस करने के लिए। बिजनेस में जो फर्नीचर यूज आ रहा है, जो अपन ने फिटिंग करा के बिजनेस में फर्नीचर लगाया है, क्या वो फर्नीचर आपने सेल करने के लिए लगाया था या बिजनेस में यूज करने के लिए लगाया था? बिजनेस में यूज करने के लिए। तो ये कंडीशन पूरी हो गई, नॉट फॉर सेलिंग पर्पस। क्या जो आपने बिल्डिंग खरीदी, वो क्या हर 6 महीने में बिल्डिंग खरीदते रहते हो क्या? या हर 2 महीने में आप बिल्डिंग चेंज करते हो क्या बिजनेस की? नहीं, एक बार जो आपने बिजनेस की बिल्डिंग परचेज कर ली, वो बिजनेस की बिल्डिंग आप लॉन्ग टर्म तक यूज करते हो।
तो वो क्या हो गई आपकी फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स के एग्जांपल, अगर फिक्स असेट्स के एग्जांपल की बात करूं तो फिक्स असेट्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपकी बिल्डिंग, आपका फर्नीचर, ये हो गए आपके फिक्स असेट्स के एग्जांपल। अब लास्ट बचा आपका करंट असेट्स। व्हाट डू यू मीन सर करंट असेट्स? करंट असेट्स में एक ही चीज यूज्ड लेस देन 1 ईयर, यानी इसका टाइम पीरियड जो होता है ना, इसका टाइम पीरियड वो होता है लेस देन 1 ईयर। इसके एग्जांपल कैश, बैंक, etc। असेट्स का पूरा टॉपिक आपके सामने आ चुका है, एक बार फास्टली में रिवाइज करा देता हूँ। व्हाट डू यू मीन फ्रॉम असेट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना। किसी भी गुड्स को, किसी भी प्रॉपर्टी को, असेट्स का सिंपल मीनिंग होता है प्रॉपर्टी। किसी भी गुड्स को, किसी भी प्रॉपर्टी को 3 कंडीशन पूरी होने पे आप ये कह सकते हो कि वो आपकी असेट्स बन चुकी है। फर्स्ट कंडीशन, राइट टू यूज होना चाहिए, यानी उस गुड्स या उस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग आपका पहला राइट होना चाहिए कि आप उसको अपनी इच्छा से यूज कर सकते हो। सेकंड राइट आपका होना चाहिए राइट टू कंट्रोल, और थर्ड राइट आपका होना चाहिए यूज्ड इन बिजनेस। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो वो गुड्स, वो प्रॉपर्टी आपकी एसेट्स बन चुकी है। अपन एग्जांपल लेके डिस्कस कर चुके हैं। अगर अब नेक्स्ट टॉपिक, असेट्स के टाइप्स। 4 टाइप के होते हैं। वो असेट्स जिसको टच करके देखा जा सकता है, टेंजिबल। वो असेट्स जिसको टच करके नहीं देखा जा सकता, जिसका फिजिकल मेजरमेंट नहीं होता है, इंटेंजिबल असेट्स। फिक्स असेट्स बनने के लिए जो भी चीज आपकी असेट्स बनी है, फर्स्ट कंडीशन मोर देन 1 ईयर तक यूज आनी चाहिए। सेकंड कंडीशन नॉट फॉर सेलिंग एंड ट्रेडिंग पर्पस होना चाहिए, यानी उस असेट्स का पर्पस सेलिंग पर्पस नहीं होना चाहिए, तभी वो आपकी क्या बनेगी फिक्स असेट्स। करंट असेट्स बनने के लिए क्या कंडीशन है, लेस देन 1 ईयर यूज आनी चाहिए, यानी मोर देन 1 ईयर जो प्रॉपर्टी आपकी यूज आ रही है वो बन गए फिक्स असेट्स। लेस देन 1 ईयर जो प्रॉपर्टी यूज आ रही है वो आपकी बन गई करंट असेट्स। कितने अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स? 4। कौन कौन से? कैपिटल, ड्रॉइंग, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स। सॉरी, कैपिटल, ड्रॉइंग, लायबिलिटीज एंड फिक्स असेट्स। चारों टर्म्स कंप्लीट हो गए। एक चीज और, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछने हो, कुछ थ्योरी रिलेटेड डाउट हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, वरना आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं उन ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकते हो। सर एक डाउट आता है, अकाउंट्स के पूरी थ्योरेटिकल है क्या? अकाउंट्स थ्योरेटिकल नहीं है टॉपिक। जो अपने कीवर्ड्स, जो अपन टर्म्स समझ रहे हैं, 3 चैप्टर है आपके थ्योरेटिकल। अगर ये तीनों चैप्टर आपने ढंग से कर लिए तो स्टूडेंट बिलीव मान के चलना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते वक्त आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपन ने कीवर्ड समझ चुके हैं, लायबिलिटीज क्लियर हो चुका है, असेट्स क्लियर हो चुका है। अब जब आगे जाके क्वेश्चंस आएंगे तब अगर कोई स्टूडेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि क्या चीज असेट्स होती है तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये थ्योरी लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। असेट्स बनने की कंडीशन, राइट टू यूज, राइट टू कंट्रोल, यूज्ड इन बिजनेस। अब इससे सर याद कैसे करें? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन फ्रॉम फिक्स असेट्स, तो उसकी 5 कंडीशन। व्हाट डू यू मीन फ्रॉम फिक्स असेट्स, 5 कंडीशन, क्योंकि 3 कंडीशन तो असेट्स बनने के लिए और 2 अदर कंडीशन। 3 + 2 5। कैसे याद करेंगे? राइट टू यूज, राइट टू कंट्रोल, यूज्ड इन बिजनेस, नॉट फॉर सेलिंग पर्पस और यूज्ड मोर देन 1 ईयर, क्या बन गई फिक्स असेट्स। करंट असेट्स बनने के लिए ओनली 3 कंडीशन, राइट टू यूज, राइट टू कंट्रोल, यूज्ड इन बिजनेस और यूज्ड लेस देन 1 ईयर। जिस असेट्स को टच करके देखा जा सकता है टेंजिबल, जिस असेट्स को टच करके नहीं देखा जा सकता इंटेंजिबल। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके असेट्स की कीवर्ड्स, असेट्स के टर्म्स भी कंप्लीट हो चुकी है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।